मर्दाना कमजोरी के चलते पप्पू अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाता था। सिमरन जब भी उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहती तो पप्पू बिना कुछ किए ही सो जाता। एक तरह से इसमें गलती पप्पू की ही है, क्योंकि उसने अपनी कमजोरी के बारे में कभी भी सिमरन को नहीं बताया था। एक दिन जब सिमरन वॉशरूम में नहा रही थी तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सिमरन जल्दी से तैयार होकर दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ एक आदमी दिखाई देता है। तब सिमरन आदमी के पास जाकर उनसे यहाँ आने की वजह पूछती है तो आदमी बताता है कि वो पप्पू का दोस्त है। अब सिमरन उसे चाय पीने के लिए घर के अंदर बुला लेती है। चाय पानी पीने के बाद आदमी सिमरन से कहता है कि कुछ समय पहले पप्पू ने उससे 80 लाख रुपए कर्ज लिया था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी ना ही उसने पैसे लौटाए और ना ही कभी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। आदमी की बात सुनकर सिमरन घबरा जाती है। वो कहती है कि मैं अपने गहने बेचकर आपका कर्ज चुका दूंगी, पर आदमी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तब सिमरन पप्पू को कॉल करके घर बुलाती है। पप्पू को देखते ही आदमी का मूड खराब हो जाता है। जब वो पप्पू से पैसे लौटाने की बात करता है तो पप्पू कहता है कि वो एक हफ्ते के अंदर उसका सारा पैसा लौटा देगा, लेकिन आदमी को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। इसलिए वो सिमरन को अकेले कमरे में बुलाता है और कहता है, तेरा पति एक हफ्ते में मेरा कर्ज नहीं चुका पाएगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं यह कर्ज माफ कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है, इसके बदले तुम्हें मेरे साथ एक हफ्ता बिताना होगा और अगर इस दौरान मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाया तो मैं पूरा पैसा भूलकर यहाँ से चला जाऊंगा। आदमी की बात सुनकर सिमरन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह चाहकर भी उसे कुछ कह नहीं पाती। अब आदमी कमरे का दरवाजा लॉक करके सिमरन के करीब जाता है और उसकी मर्जी के खिलाफ उसे किस कर लेता है। किस करते ही सिमरन के अंदर की